तो फ्रेंड्स हमारे इंग्लिश की क्लास में गाइज आपका स्वागत है गाइज। आज से हमारा जो है फर्स्ट क्लास स्टार्ट हो रहा है इंग्लिश का। तो आपका मैं जो है गाइज में आपका सिलेबस जो है आपको बहुत ही कम समय में कंप्लीट करवा दूंगा। आपके चाहिए एयरफोर्स की XY ग्रुप हो, नेवी SSR हो, या फिर स्पेशली हम बोल सकते हैं या फिर SSC GD हो। गाइज SSC GD के लिए गाइज आपको काफ़ी सारे क्लासेस देखने को मिलेगी यूट्यूब पे, लेकिन जो है पर्टिकुलरली कोई भी अभी आपको स्पेशली इंग्लिश का कोर्स कोई भी नहीं करवा रहा होगा। तो गाइज ये जो है आपकी SSC GD जो भी इंग्लिश सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, ऑप्शन में गाइज काफ़ी सारे कैंडिडेट्स तो हिंदी ही लेंगे, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जो CBSE बोर्ड से आए हैं, वो इंग्लिश को ही प्रेफर करते हैं हिंदी की जगह। तो गाइज उनके लिए ये जो है क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और मैं आपको सबसे कम से कम समय में पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा आपको। और फिलहाल तो अभी आपकी SSC GD की फॉर्म नहीं आई है, लेकिन जैसे ही फॉर्म आती है, फॉर्म आने के 1 मंथ के अंदर मैं आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दूँगा। तो गाइज़ आज हमारा जो है पहला क्लास है, आज हम डिस्कस करेंगे वर्ब के बारे में। तो गाइज़ वर्ब का 2 क्लास मैं आपको दूंगा। फर्स्ट क्लास में हम वर्ब्स के टाइप्स, वर्ब का डेफिनेशन और कहाँ कहाँ यूजेस होते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और सेकंड पार्ट में हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बहुत सारे रूल्स हैं, लेकिन मैं आपको कुछ मेन रूल्स करवाऊंगा। मैं आपको पूरे चैप्टर में फुल्ली चैप्टर नहीं करवाने वाला हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही करवाने वाला हूँ, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट और जो एग्जाम में सीधे एग्जाम में आते हैं। तो अगर हम SSC GD या फिर एयरफोर्स की बात करें, तो गाइज आपके वर्ड से क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। तो वर्ड में आपको कोई वर्ड दिया रहता है, उससे पहचानना रहता है कि वो वर्ब है या फिर नहीं है, ये पहला चीज़ होता है, ठीक। उसके बाद आपको रहता है कि वर्ब फॉर्म बनाना है, नाउन से वर्ब फॉर्म बनाना है, तो आप ये सब कैसे बनाओगे, ये सब इंपॉर्टेंट रहता है। और सेकंड थिंग ये आता है आपकी कि जैसे कि कोई वर्ड दिया हुआ है, उसे आपको पहचानना है कि वो ट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, या फिर कौन सा वर्ब है, तो ठीक है, ये पहचाना था। उसके बाद आपको एरर फाइंडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, एरर फाइंडिंग में आपको इसकी यूजेज पड़ती है। तो सबसे पहले गाइज हम जानते हैं वर्ब का डेफिनेशन क्या होता है। तो गाइज वर्ब आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग कि वर्ब मीन्स क्रिया कैसे कहते हैं। तो हम बचपन से इसका हिंदी डेफिनेशन जानते हैं कि जिससे किसी कार्य के करने या होने का बोध उसे क्रिया कहते हैं। लेकिन अगर हम इंग्लिश में पढ़े तो हम इंग्लिश में ये बोल सकते हैं कि वर्ड दैट एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग आर कॉल्ड वर्ब। ठीक है, ये हो गया इंग्लिश डेफिनेशन। तो वर्ब के मेनली 2 टाइप्स होते हैं आपके, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। लेकिन हम वर्ब को दो पार्ट्स में बांटते हैं, ठीक है। एक होता है एक्शन वर्ब में, ठीक है, दूसरा होता है हमारा स्टेट ऑफ बीइंग में। तो एक्शन वर्ब क्या हो गया, एक्शन वर्ब मीन्स जिससे किसी जो काम हो रहा हो, ठीक है, एक्शन वर्ब जो काम हो रहा हो, और स्टेट ऑफ बीइंग मीन्स उसका बता रहा हो उस काम के एग्जिस्टेंस, मतलब कि उसका एग्जिस्टेंस के बारे में बता रहा हो। मीन्स हिंदी डेफिनेशन है हमारा, जैसे कि जिससे किसी कार्य का करने या होने, तो ये होने का बोध करा रहा हो, ये करने का, ठीक है। एक्शन वर्ड्स में वो जो करने का बोध करा रहा हो, जो होने का मीन्स उसका स्टेटस क्या है, कौन से स्टेट में है वो बोध करा, वो स्टेट ऑफ बीइंग में आ जाएगा। और स्टेट ऑफ बीइंग को हम जो है डायनामिक वर्ब भी, स्टेट ऑफ बीइंग को हम स्टेटिव वर्ब भी बोल सकते हैं। ये हमारा जो स्टेट ऑफ बीइंग है, ये हमारा स्टेटिव वर्ब भी हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा स्टेटिव वर्ब भी हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा स्टेटिव हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा डायनेमिक, ठीक। तो ये हमारा डायनेमिक वर्ब भी हम इसे बोल सकते हैं एक्शन को, और स्टेट ऑफ बीइंग को हम स्टेटिव वर्ब भी बोल सकते हैं। और कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, जैसे कि हम एक्शन का देखते हैं, एक्शन में क्या होता है, जैसे कि प्ले, ठीक है, तो प्ले हमारा किस में जाएगा, एक्शन। सिंग, ये भी हमारा जाएगा एक्शन में। ये सब डायनेमिक वर्ब है, और इसका ING फॉर्म मतलब कि ING फॉर्म इसका पॉसिबल होता है। कुक, तो आप कैसे पहचानोगे कि वो डायनेमिक में है या फिर स्टेटिव में है। जैसे कि प्ले है, प्ले का अगर हम ING फॉर्म लगाएं तो क्या मीनिंग चेंज हो जाएगा, नहीं चेंज होगा। प्ले का प्लेइंग कोई चीज़ नहीं होने वाला है। सिंग का ING लगाते हैं तो ING पॉसिबल है, यहाँ पे लग जाएगा। कुक का भी ING फॉर्म लग जाएगा, पॉसिबल है। जैसे कि हम लिखते हैं, एक एग्जाम्पल देते हैं हम कि जैसे कि दे रीड नॉवल, ठीक है, दे रीड्स अ नॉवल, तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं दे आर रीडिंग अ नॉवल, ठीक है, दे आर रीडिंग अ नॉवल। तो यहाँ पे रीड्स और रीडिंग कोई मतलब चेंज नहीं हुआ, तो यहाँ पे ING फॉर्म लगाने से मतलब चेंज नहीं होता है, तो ये हमारा डायनेमिक वर्ब में चला जाएगा। और यहाँ पे हम जैसे कि आप एग्जांपल में लिखते हैं कि गॉड नोज एवरीथिंग, तो अगर हम यहाँ पे ING फॉर्म लगाते हैं, क्या पॉसिबल है ING फॉर्म लगाना, गॉड नोइंग एवरीथिंग, ये पॉसिबल नहीं हो जाएगा। हम बोल सकते हैं कि गॉड नोज एवरीथिंग, ठीक है। अब हम यहाँ पे गॉड नोइंग तो नहीं कर सकते हैं, नोइंग यहाँ पे करना पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे ING फॉर्म नहीं लगेगा, तो ये हमारा स्टेटिव वर्ब में चला जाएगा। स्टेटिव वर्ब मीन्स जिससे किसी करने या होने का बोध करा रहा हो, ठीक है, करने में आ गया आपका एक्शन, और होने में मीन्स उसका स्टेटस बता रहा हो, तो ये हमारा स्टेटिव में चला गया। अब इसके बाद हम आते हैं कि हम वर्ब कैसे पहचानें। तो मेनली जो वर्ड के लास्ट में जो कुछ सफिक्स होते हैं, उस सफिक्स को आप याद कर लोगे तो आप पहचान जाओगे कि वो वर्ब है। मैं वही आपको बता दे रहा हूँ, 1 सेकेंड। तो गाइस कुछ वर्ड्स है, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि सफिक्स अगर रहे लास्ट में, अगर लास्ट में सफिक्स रहे हमारा IFY,
ठीक है, IZE, ATE और EN, ये सब अगर यूजुअली सफिक्स रहे तो वो वर्ब वर्ड होते हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं एग्जाम्पल में हमारा है सिंप्लीफाई, ठीक, ये हमारा हो गया। यहाँ पे देख सकते हो लास्ट में IFY है, ये वर्ब है, ठीक। क्लासीफाई, ये भी हमारा वर्ब है। नेक्स्ट हम बोलते हैं सैनिटाइज, IZD, ये देखो IZD है लास्ट में, ये भी हमारा वर्ब ही है, ये वर्ड भी वर्ब ही है। एबेट, ये भी हमारा वर्ब ही है। तो गाइस इस तरह से आप वर्ब पढ़ा सकते हो। ये सब आपको वर्ड याद रखना है कि लास्ट में अगर ये है IFY है, IZE है, ATE है, EN है, तो हमारा ये वर्ब होगा, ठीक। नेक्स्ट अब हम आते हैं कि टाइप्स ऑफ वर्ब। तो वर्ब्स के कितने टाइप्स होते हैं? मेनली गाइज वर्ब्स के जो है मेन जो है सिर्फ 2 टाइप्स हैं मेन। अब उसमें से अब उनके को टाइप्स हो सकते हैं। जैसे कि वर्ब्स के अगर हम टाइप्स देखें तो वर्ब्स के 2 टाइप्स होंगे। तो गाइज इनके 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है। टाइप्स 1 में हम पहला टाइप है हमारा मेन वर्ब, ठीक, मेन वर्ब। सेकेंड टाइप हमारा हो जाता है ऑक्सिलरी वर्ब। अब हम ऑक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं, ठीक है। हमारा जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब भी होता है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब हम किसे बोलते हैं, ये भी आपको एग्जाम आ सकता है आपका क्वेश्चन। तो हेल्पिंग वर्ब हम ऑक्सिलरी वर्ब को ही हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। तो मेन वर्ब में अब हमारा गाइस 2 टाइप्स है। पहला है ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा हमारा होता है इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक। और ऑक्सिलरी वर्ब में हमारा ऑक्सिलरी वर्ब में अब हमारा 2 टाइप्स है। जैसे कि हमारा मेन वर्ब में 2 टाइप था, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, वैसे ही हमारा ऑक्सिलरी पे भी हमारा 2 टाइप्स है, ठीक है। पहला है हमारा प्राइमरी वर्ब, दूसरा है हमारा मॉडल्स, ठीक। तो अब हम ये कैसे पहचानेंगे कि अब हमारा ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है? तो हम जैसे कि हमारा जो ट्रांजिटिव होता है वो ट्रांजिटिव मेनली हम याद कर सकते हैं कि हमारा जो अगर लास्ट में ऑब्जेक्ट आए, वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट आए तो वो हमारा ट्रांजिटिव में चला जाएगा। हम एग्जांपल के साथ ये भी देख लेते हैं कि हमारा कैसा होगा ट्रांजिटिव और कैसा इंट्रांजिटिव होगा। और अगर लास्ट में ऑब्जेक्ट ना आए तो हमारा इंट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक। ऑब्जेक्ट आए तो वो ट्रांजिटिव होगी, ऑब्जेक्ट ना आए तो वो इंट्रांजिटिव हो गया। दूसरा तरीका हमारा पहचानने का है कि वॉट और हुम का आंसर करने वाला ट्रांजिटिव हो जाएगा और वॉट और हुम का आंसर ना करे तो वो हमारा इंट्रांजिटिव हो जाएगा। और अब हम मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब में डिफरेंस कैसे हम फाइंड करेंगे? तो हमारा जो मेन वर्ब होता है ये हमारा मेनली जो लास्ट में ना का साउंड करे वो हमारा मेन वर्ब में होता है। जैसे कि खेलना, खाना, दौड़ना, ये सब हमारा ना का साउंड कर रहा लास्ट में, हिंदी उसका प्रोनाउंसिएशन लास्ट में ना हो रहा तो वो हमारा मेन वर्ब में आ जाएगा और बाकी हमारे सारे ऑक्सिलरी वर्ब में चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम मेन वर्ब डिस्कस कर लेते हैं कि मेन वर्ब हमारा मेन वर्ब में अब ट्रांजिटिव का एग्जांपल्स और इंट्रांजिटिव के एग्जांपल्स का हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा ट्रांजिटिव वर्ब्स कैसा होता है और इंट्रांजिटिव कैसा होता है। उसके बाद हम जाएंगे प्राइमरी वर्ब में। तो हम आते हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव लास्ट में जिसके लास्ट में ऑब्जेक्ट हो या फिर वॉट स्लैश हुम, वॉट और हुम का आंसर करे जो उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, ठीक। जैसे कि ही प्लेड गिटार, ही प्लेड वॉट, वॉट का आंसर हो रहा है यहाँ पे, ही प्लेड वॉट तो गिटार उसका आंसर होगा। तो वॉट का आंसर मिला तो ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब में चला गया। और ये लास्ट में ऑब्जेक्ट भी है हमारा, वर्ब के बाद प्लेड हमारा वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा आ रहा है गिटार, वो ऑब्जेक्ट आ रहा लास्ट में और वॉट और हुम का आंसर करा तो ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। सेकंड में देख सकते हो कि द टीचर टीच द स्टूडेंट, टीच हमारा वर्ब है, द स्टूडेंट ये हमारा लिविंग ऑब्जेक्ट है, लिविंग थिंग से है लेकिन ऑब्जेक्ट ही है एक तरह से। तो यहाँ पे भी लास्ट में ऑब्जेक्ट आ रहा और ये होम का आंसर कर रहा है, द टीचर टीच होम, यहाँ पे हमारा होम का आंसर किया तो ये भी हमारा ट्रांजिटिव वर्ब ही है। इन ट्रांजिटिव में आए तो इन ट्रांजिटिव हम बोल सकते हैं कि वॉट और होम का आंसर जो ना करे, ठीक है। वॉट स्लैश होम का यहाँ पे आंसर ना हो, यहाँ पे वॉट और हुम का आंसर हो, यहाँ पे वॉट और हुम का आंसर ना हो और लास्ट में ऑब्जेक्ट भी ना हो। जैसे कि बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, बर्ड्स फ्लाई वॉट नहीं होगा, बर्ड्स फ्लाई हुम ये भी नहीं होगा, यहाँ पे बर्ड्स फ्लाई वेयर होगा। तो वॉट और हुम का आंसर नहीं करा तो ये हमारा इंट्रांजिटिव हो गया। बस ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में हमें इतना ही देखना है। उसके बाद हम आते हैं, अब हमारा आते हैं जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है। तो ऑक्सिलरी वर्ब में हमारा प्राइमरी वर्ब है, प्राइमरी वर्ब्स में भी हमारे 3 टाइप्स हैं। तो वो हम डिस्कस करते हैं कि हमारे प्राइमरी वर्ड्स कौन कौन से हैं। ऑक्सिलरी वर्ब में जो हमारे 2 टाइप्स होते हैं, प्राइमरी और हमारा जो होता है मॉडल्स। तो सबसे पहले हम आते हैं प्राइमरी में।
तो ऑक्सिलरी वर्ब्स में जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं प्राइमरी में सबसे पहले हमारा आता है टू बी फॉर्म में, ठीक है। तो टू बी फॉर्म में कौन कौन से होते हैं, इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये सब हमारे टू बी फॉर्म हो गए। टू हैव फॉर्म में हमारा हैज़, हैव, हैड। फिर नेक्स्ट होता है हमारा टू डू फॉर्म, डू, डज, डिड। तो आपको इनमें से एक चीज़ और पहचानना है कि आप सिंगुलर वर्ब कैसे पहचानेंगे और प्लूरल वर्ब कैसे पहचानेंगे। तो लास्ट लेटर अगर हमारा, ठीक है, अगर हमारा लास्ट लेटर जो हमारा अगर एस है तो वो हमारा सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। जैसे कि इज सिंगुलर ये हो गया, एस वॉज सिंगुलर, हैज़ एस सिंगुलर, डज एस ये भी सिंगुलर, और लास्ट में अगर ये ई रहे वगैरह वगैरह तो ये हमारा प्लूरल वर्ब है। डी वाले डुअल नेचर, डी वर्ब जितने में ये डुअल नेचर। तो ये जो हमारा टू बी फॉर्म है, टू बी फॉर्म में हमेशा हमारा इसके बाद हमारा आईएनजी फॉर्म ही फॉलो होता है, ठीक है। इज़ है, इज़ के बाद हमारा आईएनजी फॉर्म ही लगेगा। आई एम, जैसे कि आई एम गोइंग, एम है, आई एम गोइंग, आईएनजी फॉर्म लग रहा, आई एम गोइंग टू स्कूल, ठीक है, आईएनजी फॉर्म लगा। इसके बाद हमारा टू हैव फॉर्म है, तो हमारा यहाँ पे हमेशा इसके बाद हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। और अगर टू डू फॉर्म रहे तो टू डू फॉर्म के बाद हमें हमेशा जो लगता है वो हमारा होता है, सॉरी टू हैव फॉर्म में नहीं, हाँ टू हैव फॉर्म में फर्स्ट फॉर्म नहीं लगेगा, टू हैव फॉर्म में हमारा यहाँ पे लगेगा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा, ठीक है। यहाँ पे हमेशा हमारा वर्ब 3 लगता है, ठीक, V3 लगेगा। टू हैव फॉर्म में क्या लगेगा, V3। और जो टू डू फॉर्म होता है, टू डू फॉर्म में हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। टू डू फॉर्म में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगा और टू हैव फॉर्म में V3 और टू बी फॉर्म में आईएनजी फॉर्म लगता है। उसके बाद नेक्स्ट है मॉडल्स। तो मॉडल्स के भी मेनली दो टाइप्स होते हैं, सेमी मॉडल्स और मेन मॉडल्स। तो मॉडल्स में भी बाद में हमारा फर्स्ट फॉर्म ही लगता है। आते हैं मॉडल्स में, ठीक। तो मॉडल्स में भी दो है, सेमी मॉडल्स और मेन मॉडल्स। सेमी मॉडल्स में कौन कौन हो गए, डेयर, नीड, आउट टू, यूज टू, ठीक है, हैड बेटर, ये सब सेमी मॉडल्स में आते हैं। और मेन मॉडल्स में क्या है, कैन, कुड, माइट, मस्ट, शुड और शैल, विल, वुड, ये सब मेन मॉडल्स में आ गया। और ये डेयर, नीड, आउट टू, यूज टू, हैड बेटर, ये सब हमारे सेमी मॉडल्स में आ गए। तो मॉडल्स के बाद मेनली जो फॉलो होता है वर्ब का, वो हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फॉलो होता है, ठीक है। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं, आगे हम और भी डिस्कस करेंगे वर्ब पूरा मॉडल्स का, कि मॉडल्स का यूज़ कहाँ होता है, कैन का यूज़ कहाँ करेंगे, कुड का यूज़ कहाँ करेंगे, माइट का यूज़ कहाँ करेंगे, सब हमारे डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में ना। तो इस वीडियो में बस इतना ही रहने वाला है, तो इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। आई होप गाइज इससे आपकी वर्ब की डाउट क्लियर हुई होगी। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो गाइज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो गाइज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद नहीं आया तो गाइज आप डिसलाइक भी कर सकते हो। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं गाइज अगले वीडियो में नए क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।